जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, आप सभी लोग का अच्छी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले उसको देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग कंप्लीट कर लिए। प्रायद्वीप मतलब हम लोग क्या क्या देखें? छोटा नागपुर पठार के बारे में देखें यहाँ पास, और शिलांग पठार, अरावली, भरवात, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। ये सब हम देखें। दक्कन जो हो गया, नीलगिरी पहाड़ी हो गया, काजामम, पालनी, अनामोदी, ये सब अनामलाई, ये सब देखते हुए आगे बढ़े हैं। तो कोई परेशानी नहीं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग हिमालय के बारे में कंप्लीट ही कर चुके हैं। हिमालय का मतलब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो ट्रांस हिमालय हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, इसके बारे में देखें। उसकी मुख्य मुख्य चोटियाँ देखें, साथ ही साथ जो प्रमुख ग्लेशियर थे और दर्रों के बारे में देखें, ठीक। पूर्वोत्तर पहाड़ी, पूर्वोत्तर जो भारत में, ठीक है, जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी हम लोग देखें। तो ये सब वहाँ पास देख लिए। अब हमारा जो टॉपिक वो कंप्लीट हो गया है। आज चलेंगे हम लोग नदियों के बारे में। नदियों में आज हम लोग मतलब मुख्य रूप से वो नहीं शुरू करेंगे कि गंगा तंत्र या ब्रह्मपुत्र तंत्र या कुछ, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र या दक्षिण भारत की नदियाँ शुरू करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे शुरू करेंगे आगे। आज हम लोग जो देखेंगे, जो कुछ शब्द आते हैं, जैसे अफवाह, अफवाह क्या होता है, ठीक है, अफवाह तंत्र क्या होता है, अफवाह द्रोणी क्या होता है, ठीक, जल विभाजक क्या होता है, जल सांभर आता है, ठीक है, नदी द्रोणी आता है, ड्रेनेज पैटर्न या अफवाह प्रतिरूप आता है, ठीक। तो थोड़ा बहुत ये सब शब्द हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग केवल थोड़ा थोड़ा जो शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक। जो नदियों पढ़ते समय जो शब्द आएंगे, पहले थोड़ा सा उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सभी शब्द नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो शब्द बहुत सारे हैं, ठीक, सबके बारे में नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। अब आप कई सारे शब्द, जैसे हम लोग अपवाह प्रयोग करेंगे, ठीक, अपवाह द्रोणी प्रयोग करेंगे, तो ये सब होते क्या है, थोड़ा इन्हीं को देखना है। तो कुछ शब्द के बारे में हम देखेंगे। जैसे मान लिया अपवाह के बारे में कहें, अपवाह होता क्या है, ठीक है। अभी हम ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, अपवाह प्रणाली देख लेंगे या अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। मुख्य रूप से हम देखेंगे, ठीक है, अपवाह होता क्या है। अपवाह तंत्र आप लिखिए थोड़ा, वाह तंत्र कहिए या प्रणाली कहिए, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो अपवाह, अपवाह तंत्र भी देखते हैं इसके बाद, लेकिन अपवाह एक शब्द आएगा, ठीक है। जब तंत्र हम देखेंगे, नदियों का एक तंत्र बना हुआ, ठीक है। तंत्र का मतलब एक सिस्टम है, ठीक। ड्रेनेज है कि वो नदियां प्रवाहित होती हैं, उनकी सहायक नदियां तो कुछ आकृति बनाती हैं। आकृति क्या कहलाती है, विभाजक को क्या कहते हैं, ये सभी चीज, ठीक। तो अपवाह क्या होता है, आप ये बताइए। जब नदियां बहती हैं, नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ जल तो लेके चलेंगी, ठीक है। नदियां बह रही हैं, ठीक है। नदियां या मुख्य नदी हो, सहायक नदी, कोई भी नदी होगा तो जल तो अपने साथ ले ही चलेंगे, ठीक है। पीछे जल को आगे करते चलेंगे, ठीक है। और कहाँ जाके, समुद्र में ही मत जाके, कुछ मतलब नदियों को छोड़ दें, बाकी सभी नदियां जाके समुद्र में ही मिलती हैं, ठीक है। कुछ नदियां हैं, ठीक है, जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उतना जल ही नहीं है, बीच में ही समाप्त हो जाती हैं। वो अवरुद्ध कुछ समय के लिए ही होती हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन जो नदियां होती है मुख्य रूप से मानिए कि अपने साथ जल को ले जाती हैं और समुद्र में प्रवाहित करती हैं, ठीक है। तो ये जो जल का प्रवाह हो रहा है, नदियां जो जल को प्रवाहित कर रही हैं अपने साथ, इसी को ही अपवाह कहते हैं, ठीक है। नदियों द्वारा जो जल के प्रवाह हो रहे, जल के प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लिखें तो क्या लिखेंगे, नदियों द्वारा हो रहे जल के प्रवाह को क्या कहेंगे, नदियों द्वारा जल प्रवाह का मतलब होता है बहना, ठीक।
जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। ठीक, अपवाह, ठीक है, अपवाह कहते हैं। ठीक, नदियों द्वारा हो रहे जल के, नदियों द्वारा हो रहे जल प्रवाह को, ठीक है, या नदियों द्वारा जो जल को प्रवाहित किया जा रहा है तो उसको, जो जल प्रवाह हो रहा है उसे क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। तंत्र लग गया, सिस्टम लग गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जब नदियां अपने साथ जल प्रवाहित करेंगी, जब जल प्रवाहित करेंगी तो केवल एक नदी तो नहीं होगी ना, कई सारी नदियां होंगी, तो ये एक संपूर्ण जाल बना लेता है, बनाएगा। ठीक, मान लें कि अगर गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी अगर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, मुख्य गंगा नदी की बात कर रहे हैं, जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती है, ठीक है, उत्तराखंड में, तो वहां पास गंगा नदी का नाम होता है। उसके आगे की बात करें तो जब आगे बढ़ती है तो मुख्य नदी की बात कर रहे हैं, केवल गंगा नदी की बात कर रहे हैं। गंगा नदी जब आगे प्रवाहित होती जाती है तो क्या हो रहा है? गंगा नदी में कई सारी नदियां आकर मिलती हैं जिन्हें सहायक नदी कहते हैं। ठीक, कुछ बाएं से कुछ दाएं से मिलती हैं। ठीक है, ये नदियों का एक संपूर्ण जाल बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, इस जाल को ही क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, नदियों के अपवाह के जाल को ही क्या कहते हैं? नदियों द्वारा बनाए गए जल प्रवाह के जाल को या अपवाह जाल को क्या अपवाह क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र या सिस्टम, जिसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ड्रेनेज प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नदियों द्वारा बनाए गए अपवाह जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये मानिए नदी में जो जल प्रवाह हो रहा है उसे पहले जल हम कहते हैं अपवाह हो रहा है, लेकिन केवल मुख्य नदी नहीं, सहायक नदियां ये सभी मिलकर एक जाल की तरह बिछा लेती हैं। ठीक है, मान लेते जाल का मतलब, मान लेते हैं, देखिए ये नदी यहाँ मान लेते हैं, अलग यहाँ पास मिलती है, गंगा नदी यहाँ नाम हो जाती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी यहाँ के मिल जाती है और ऐसे ऐसे बह रही है और जाके यहाँ से दो भागों में डिवाइड होकर एक तो चली जाती है बांग्लादेश में, एक कोलकाता से होकर हुगली नदी यहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, मान लेती है गंगा नदी, इधर से नदियां आ रही हैं, मिल रही हैं, मिलेंगी, इधर से भी नदियां आ रही है, एक तो यहीं से चलती आती है जिसे कहते हैं यमुना नदी, वो आकर मिलती है प्रयागराज में। ठीक, और इस तरह चंबल, बेतवा, सोन नदी ये सभी आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, बनास उनास नदी सभी मिलती है, इधर गोमती नदी और गंडक हो गई सभी मिलती है, घाघरा नदी सब इसमें आकर मिल रही। तो अब ये बताइए एक जाल की तरह बन गया, ये सभी क्या बना ली? पूरा जाल, तो इसे ही अपवाह तंत्र कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रफ कर दें। ठीक ठीक, अब लिखिए, क्या लिखेंगे? अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी। ठीक, अपवाह द्रोणी क्या है? अब ये बताइए, नदियां बह रही हैं, उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही हैं उनको उसे ही क्या कह दिया? तो क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। तो मुख्य नदी व सहायक नदी, सहायक नदियों के अपवाहित क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक,
मुख्य नदी व सहायक नदियों के अपवाहित क्षेत्र को। ठीक है, आप ये बताइए, अभी गंगा नदी बह रही थी, ये पूरा क्षेत्र जो जहाँ बह रही है नदी, ये नदी जहाँ पास बह रहे हैं, सहायक नदी मुख्य नदी जो बह रही है, जिस क्षेत्र में बह रहे हैं उस क्षेत्र को ही कह दिया जाता है अपवाह द्रोणी। कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, एकदम ठीक है। इसी में एक हो जाता है नदी द्रोणी, दूसरा होता है जल संभर। अभी उसे देख लेते हैं, रफ करते हैं। ठीक, एक होता इसी में, ये पूरा अपवाहित क्षेत्र हो गया, तो उसमें नदियां, मुख्य नदी सब शामिल है। ठीक, यदि बड़ी नदी होंगी तो उसे कहते हैं नदी द्रोणी, यदि छोटी नदी होंगी तो जल संभर कहते हैं। ठीक है, नदी द्रोणी। ठीक है, नदी द्रोणी। ठीक, अब क्या हो गया, द्रोणी का मतलब ये हो गया, मान लेते हैं वो जो क्षेत्र बनता है जहां पास नदियां प्रवाहित हो रही वो क्षेत्र ही कहलाता है द्रोणी। ठीक है, अब नदी द्रोणी क्या है कि जब मुख्य नदियां, उसकी सहायक नदियां, जब छोटी नदियां मतलब बड़ी नदियां, जब बड़ी नदियों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है, बड़ी नदियों का मतलब जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी, ये बड़ी नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा नदी, ये सब बड़ी नदियां, तो ये सब कहलाते हैं। ठीक है, नदी द्रोणी बनाती हैं। ठीक है, ये जिस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही वो क्षेत्र नदी द्रोणी, जैसे अब पेनियार हो गया, ठीक है, और भरत पूजा हो गया, ठीक है, पंबा हो गया, और इसके बाद जितने भी हैं, जुआरी है, मांडवी है, ये सभी जो नदियां, छोटी छोटी नदियां, ठीक है, लूनी नदी हो गया, ठीक है, माही नदी हो गई, ये सभी छोटी छोटी नदियां हैं, ये नदियां जल संभर कहलाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, वो बहुत कम है। इन नदियों को, जो बड़ी नदियां होती हैं, उनका जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा है। अभी जल ग्रहण क्षेत्र क्या है अभी हम देख लेंगे, लेकिन जहां पास जल रहता है, जहां पास जल प्रवाहित होता है उसे ही जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बड़ी नदियां, ठीक है, बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को, ठीक है, अपवाहित क्षेत्र को, बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है, नदी द्रोणी, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, तो बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र जैसे आप लिखना चाहें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र लिख लीजिए, सतलज नदी हो गया, या सिंधु नदी, गोदावरी, कृष्णा हो गई, ये सभी बड़ी नदियां, कावेरी नदी, ये सभी क्या है, बड़ी नदियां। ठीक है, उसमें उनकी सहायक नदियां भी शामिल होंगी। बड़ी नदी है, अब बड़ी नदी में सहायक नदी तो शामिल हो ही जाएंगी, जब बड़ी है उसमें कहीं ना कहीं से अगर छोटी नदियां तो आपस में मिल ही जाएंगी। ठीक, अब दूसरा लिखिए, जल संभर। ठीक है, जल संभर क्या है, ये बड़ी नदियां है ना, बड़ी की जगह केवल छोटी नदी करना है, छोटी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं। ठीक है, अब ये बताइए छोटी नदियों के अपवाहित क्षेत्र, छोटी नदियों का मतलब आप ये बताइए छोटी नदियां कौन सी होंगी, जो थोड़ी दूर पर निकलती है। जैसे आप देखेंगे जो जुआरी और मांडवी नदियां, ठीक है, ये निकलती हैं पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलकर, पश्चिमी घाट आपको मालूम है ना, जो प्रायद्वीपी पठार है, प्रायद्वीपी पठार का जो पश्चिमी वाला भाग है उसे ही पश्चिमी घाट कहते हैं, जो ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो वहां से नदी निकलती और उसी के बगल में मान लेते हैं कि, मान लेते हैं ये हमारा ये हो गया, और यहाँ पास पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो यहाँ से नदी निकली और यहाँ पास जाके अरब सागर में गिर गई। ठीक है, दो नदियाँ, तो ये नदी बहुत कम दूरी तय की। ठीक है, ये जिस क्षेत्र में बह रही है उसे ही जल संभर कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियाँ, इसी तरह नीचे भरत पूजा बह रही है उस प्रकार पेरियार नदी बह रही है, वो सभी नदियाँ क्या बनाएंगी, जल संभर। इसका मतलब इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जल संभर का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो छोटा होगा, क्योंकि ये नदियां ही छोटी हैं, छोटी नदी को ही जल संभर कहा गया। अपवाहित क्षेत्र को, मतलब अपवाहित क्षेत्र जो छोटी नदियां हैं उनका अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा गया, और जो बड़ी नदियां उनके अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा गया। तो अब ये बताइए जल ग्रहण क्षेत्र किसका ज्यादा होगा, इन्हीं का ज्यादा होगा। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि जहां पास वो जल लेके बह रहे हैं, ठीक है, वह पूरा क्षेत्र जहां से वो लेकर जल बह रहे हैं उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो जल से भरा हुआ क्षेत्र होता है, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब
ये उनकी नदियां मतलब सहायक नदी और मुख्य नदी के जहाँ पास जो जल प्रवाहित हो रहा है उस पूरे क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो नदी द्रोणी और जल संभर हो गया। ठीक है, रफ करें। ठीक, इतने महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये दोनों बहुत बार आएंगे। ठीक है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो ये दोनों मतलब कई बार आएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक, रफ कर देना। एक होता है जल विभाजक सीमा कह सकते हैं, जल विभाजक सीमा। अब इसका मतलब समझ ही आ रहे हैं, जो जल को डिवाइड करता है। जल विभाजक सीमा ऐसी सीमा जो जल को विभाजित करता है। ठीक है, दो अपवाहित क्षेत्र या अपवाह द्रोणी को, ठीक है, एक दो द्रोणी को विभाजित करने वाली सीमा क्या कहलाती है? ठीक है, वो सीमा। ठीक है, तो दो अपवाह द्रोणी को विभाजित करने वाली सीमा जल विभाजक सीमा कहलाती है। ठीक है, अपवाह द्रोणी के मतलब आप समझ रहे हैं, नदियां बह रही है तो वो वाला क्षेत्र जो मुख्य नदी मान लेते हैं बह रही है, एक नदी मान लेते हैं, एक नदी यहाँ से यहाँ बहे, इसकी सहायक नदियां ये बह रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये बही। ठीक है, ये उसकी सहायक नदी हो गया। बीच में मान लेते हैं ये भाग उठा, थोड़ा सा उठा हुआ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से एक नदी फिर बह रही। ठीक, ये नदियां बह रही। ठीक, मान लेते हैं ये इधर को ये बह रहे हैं। ठीक, तो ये वाला सीमा है जो ये हल्का उठा हुआ, जिस कारण बस यहाँ से नदियां इसमें जाके मिल जा रही है, यहाँ से नदियां इसमें मिल जा रहे हैं, इधर से नदियां जो सहायक नदी है इसमें मिलती है। एक नदी मुख्य नदी ये है जो सहायक नदी आकर यहाँ से मिल जाती है। इसका मतलब ये वाला भाग करता है, विभाजित करने का काम करता है। ठीक है, ये एक सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये जो विभाजित करता है उसे जल विभाजक कहेंगे, और जो ये सीमा है उसे कहते हैं जल विभाजक सीमा कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो दो दो नदियों को विभाजित करने वाले, दो अपवाह द्रोणी को विभाजित करने वाली सीमा ही क्या कहलाती है? हमारी जल विभाजक सीमा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रफ कर दें। चलिए, ठीक, अब ये बताइए, ये हो गया, ये कुछ शब्द थे। ठीक है, अपवाह तंत्र कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के अपवाह तंत्र होते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध अपवाह तंत्र, ये देखिए जितना जानना था इतना ही समझना था। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्या होता है, जो ऑप्शनल लिया होगा, ठीक है, जिसका एक पेपर होता है ऑप्शनल का, ठीक है, वैकल्पिक विषय का, उसमें अपवाह द्रोणियों के बारे में आ जाता है। जीएस यूएस में ये सब आता नहीं। ठीक है, तो जानने की जरूरत केवल जितना था उतना बता दिया गया, लेकिन इसके और भी प्रकार हैं। जैसे क्रम अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया गया, क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली तथा अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली। ठीक है, क्रमबद्ध को भी तीन चार प्रकार से विभाजित किया गया, जैसे पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती हो गया, अनुवर्ती हो गया, फिर नवीवर्ती हो गया, फिर इसके बाद अगर कहें कि अक्रमबद्ध में भी अध्यारोपित है। ठीक है, तो ये सभी में विभाजित किया गया है, इसको जानने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो लेकिन हम लोग देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न भी इसे संबंधित है, लेकिन वो नदियों का प्रतिरूप होता है, ज्यामितीय आकृति होता है, उसे हम देखेंगे। ड्रेनेज पैटर्न नदियां पढ़ लेंगे, जब नदियां सब कंप्लीट कर लेंगे तब वहां पास ज्यामितीय आकृति का प्रतिरूप देखेंगे। ठीक है, ड्रेनेज ये पैटर्न है, वो ड्रेनेज, ठीक है, ये क्या है, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, हम वहां पास देखेंगे ड्रेनेज जो पैटर्न है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अपवाह तंत्र के बारे में इतना ही देखा था जितने शब्द थे। ठीक, अपवाह द्रोण तंत्र में जो हम लोग तीन मुख्य रूप से नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, नदियां दो प्रकार से पढ़ेंगे, पहले तो हिमालयी नदियां होंगी, फिर इसके बाद पहली नदी होगी हिमालयी नदियां। ठीक है, हिमालयी नदियां, दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है,
ठीक। हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में, प्रायद्वीपीय में जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, ये सभी नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है। साबरमती, लूनी, माही, ये सभी पढ़ेंगे। मांडवी, जुआरी, पंबा हो गया। ठीक है। पेरियार, भरतपुजा, ये सभी नदियाँ आएंगी प्रायद्वीप में। हिमालयी नदियों में जैसे हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ, जैसे इसमें 3 मुख्य नदियाँ ही हैं। एक सिंधु नदी है, दूसरा ब्रह्मपुत्र है और गंगा नदी। ठीक है। इनकी सहायक नदियाँ भी जो भी हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। तो हिमालयी नदी, तो ये 2 भागों में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग इसमें 3 भाग में देखेंगे। ठीक है। इसको सिंधु पहले देखेंगे, सिंधु नदी तंत्र। ठीक। सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। नदी तंत्र कहें या अपवाह तंत्र कहें, अब नदी तंत्र इसलिए कहा गया, अब नदी द्रोणी या तंत्र। ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे आसानी से कि नदी द्रोणी का मतलब हो गया बड़ा क्षेत्र होगा। ठीक। ये दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी। ठीक। और तीसरा हो गया गंगा नदी द्रोणी। ठीक। गंगा नदी द्रोणी। ठीक। तो ये इसमें देखेंगे, इसमें कौन कौन सी नदियां, इसमें तो आप लोग गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और महानदी इसी में शामिल है इसमें, और सहायक नदियां भी हैं। ठीक है। इसमें सहायक नदियां कई सारी हैं। ठीक। तुंगभद्रा नदियां सभी इसी में आती हैं। ठीक है। तो और छोटी छोटी नदियों के बारे में उसको देखेंगे। तो कल जो हम लोग देखेंगे हिमालयी नदियों में से, इसमें से कोई ना कोई एक देखेंगे, या तो गंगा नदी तंत्र के बारे में, या ब्रह्मपुत्र, या सिंधु नदी तंत्र के बारे में। कोई ना कोई कल एक उठाकर देख लिया जाएगा। ठीक है। तो अपवाह तंत्र में जो शब्द थे उनको देख लिए हैं, लेकिन अपवाह तंत्र को जो क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध प्रणाली में बांटा गया उसको नहीं देखे, उसका काम भी नहीं है। ठीक है। उसका कोई भी काम नहीं है। ठीक। कल हम लोग इसी के आगे चलेंगे, शायद हम लोग इसी में से कोई ना कोई टॉपिक उठा लेंगे। ठीक। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा ही लिखना है, लिख भी लीजिएगा, और कल मिलेंगे। ठीक है। चलिए, ओके, बताइएगा। ठीक है। चलिए, ओके।